गोल्ड जो है ना, जो इस टाइम उसकी रियल वैल्यू बनती है वो $9,000 के पास बनती है। ओह ठीक अच्छा। है। और ये मैंने जब जिस टाइम रिकॉर्ड किया था तो तकरीबन आई थिंक $3,200-$3,300 पे था यार। मैंने और लाइक ने हमने मिलकर डिसाइड किया था इसको करना है। अच्छा, अब हर बंदा जो था वो नीचे आके कहना शुरू किया कि भाई क्या हो गया है, या क्या सिनेरियो चल रहा है, ये तो और ये कब की बात 4,000। है जब ये तकरीबन 3200 6 मंथ्स, हाँ 6 आई थिंक 6 मंथ्स या 8 मंथ्स अगो आई थिंक। ठीक है, अब हम्म, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है 32 पे था 35 पे था, मतलब 4,000 से तो नीचे था कंफर्म। हम्म, ठीक है, तो मैंने ये भी कहा था कि अब मुझे लग रहा है पहला जो इसका जो टच होगा वो 4,500 पे करीब जाके होगा, क्योंकि एवरेज वो जो नंबर मैं यूज कर रहा था हम्म। वो उसके पास बनती है। ठीक है, और वो विद इन 2 मंथ्स 3 मंथ्स वो सीधा $4,500 पे चला गया। अच्छा, अब यहाँ पे गोल्ड को ना हमेशा मैं ये नहीं कहता कि आपने गोल्ड को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, बट अगेन पोर्टफोलियो के अंदर आप 20% से ज्यादा ना गोल्ड नहीं, का वजह से। लेकिन वो फिर हमारा वो टॉपिक कहीं और ही चला जाएगा। बट आप कहते हैं 20% के करीब, लोग नॉर्मली कहते थे कि 5 से 10%, लेकिन अभी रिसेंटली मैंने किसी और को, शायद जॉर्ज सोरोस ने बोला था या किसी ने, कि अब वो भी जो है वो 20% पे जा रहे हैं कि हाँ। जिस तरह से बुल रन हुआ है उसका, और जिस तरह की सिचुएशन मनी प्रिंटिंग हुई है, हम्म। और जिस तरह से हाई वैल्यूएशन है स्टॉक्स की, तो वो भी 20% के करीब अब बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भी उस तरह की बात करते हैं। एंड देन अगर हम ऑल्दो कि हमारा टॉपिक नहीं है, मैं खुद भी क्रिप्टो में ऐसा इन्वेस्ट नहीं करता, बट क्रिप्टो भी एक अलग एसेट क्लास है, जिसमें आप क्या कहते हैं, लोगों को क्या रिकमेंड करते हैं क्रिप्टो के लिए? क्रिप्टो में भी अगेन 5 to 10% ज्यादा नहीं, इससे ज़्यादा आई नहीं। थिंक। हाँ, हाँ। इतना कर लें, बिकॉज वो और गोल्ड एक्चुअली में जो इसकी बेसिकली हम कहते हैं गोल्ड की कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती, जी। बट गोल्ड की जो इंट्रिंसिक वैल्यू दैट इज बेसिकली एंटी रिजर्व करेंसी। हुँ, तो आपकी रिजर्व करेंसी दुनिया की जो भी चल रही होगी, हुँ। अगर उसकी वैल्यू गिर रही है तो इसका मतलब है उसके अगेंस्ट गोल्ड एंड द क्रिप्टोज विल फॉलो अप। अच्छा, मैं एक और चीज़ आपसे पूछना चाह रहा था कि जो बहुत एक क्लीशेड टर्म है, टाइम इन द मार्केट वर्सेस टाइमिंग द मार्केट। यस। तो आपका जो मुझे पूरा सिनेरियो लग रहा है उसमें आप टाइमिंग कर रहे होते हैं। उसमें उसी के अंदर ज़्यादा ऑफ कोर्स पैसे बन रहे होते हैं। हम्म। बट अगर आप टाइमिंग नहीं करें और सिर्फ़ मार्केट के अंदर रहें, और एज़ अ नॉर्मल इन्वेस्टर जो कि उसको पता है कि यार ये पैसे मुझको 10-15 साल तक नहीं चाहिए, हम्म। बट आई जस्ट कीप ऑन इन्वेस्टिंग। ठीक है, वो कंपनी आपको, क्योंकि कंपनीज़ तो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ थी ना, कि रिसर्च इन मोशन, ब्लैकबेरी, हम्म। नोकिया, इस तरह की कंपनीज़ भी तो डाउनफॉल पे गई हैं। तो आप हम्म। कंपनीज़ के अंदर अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको लाज़मी टाइमिंग करनी पड़ेगी। उसके बगैर आप 1 साल 2 साल बाद कंपनीज़ की, आज एप्पल ज़बरदस्त चल रही है, हम्म। बट हो सकता है 2 साल बाद कंपनी अच्छी चल रही हो, बट स्टॉक नीचे आ जाए फॉर एनी रीज़न। बिल्कुल। सो आपको टाइमिंग करनी पड़ेगी। सो आप क्या कहते हैं, टाइमिंग द मार्केट वर्सेस टाइम इन द मार्केट? हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। इसके एक सर्वे भी किया गया था और इसमें बेसिकली कहा था कि अगर आप साल के 5 बेस्ट दिन आप मिस आउट कर दें तो यू विल एक्चुअली मेक 10-15% लेस देन व्हाट यू कैन कुड हैव मेड इन दैट ईयर। तो एग्जैक्टली मुझे उसका नंबर याद नहीं है, बट दिस इज द वे इट इज। अब यहाँ पे मैं जो सजेस्ट करता हूँ, क्योंकि मैंने दोनों ही चीज़ें पढ़ानी है, मैंने ये भी पढ़ाना है कि यार आपके कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो भागेंगे। ठीक ठीक है, है, सही है। और मैंने ये भी बताना है कि आपकी कंपनीज ऐसी कौन सी है जो लॉन्ग टर्म जो कर रही है। हाँ। तो उसके लिए आप बिजनेस एनालिसिस पे ज्यादा फोकस होना चाहिए, आपका हुँ, मोट देखना चाहिए, जिसको वॉरेन बुफे कहता है हाँ। कि व्हाट इज द मोट, एक सस्टेनेबल कंपिटेटिव एडवांटेज क्या है, व्हाट इज अ सस्टेनेबल कंपिटेटिव एडवांटेज। कि बेसिकली एक कंपनी जो है अगर वो उसके मामला खराब होते हैं तो उसके पास कौन सा एक ऐसा एडवांटेज है जिसकी वजह से वो उसको सस्टेन